उसके लिए आपको निरंतर प्रार्थना। देखिए यीशु का जीवन, जब से वो पैदा हुए, जब से वे उन्होंने सुसमाचार की सेविकाई बताई, हम तभी से पवित्र शास्त्र में यीशु मसीह के जीवन को जानते हैं। उसके पहले का जीवन किसी को नहीं पता, क्योंकि उसके विषय में कुछ भी नहीं बाइबल में दिया गया। लेकिन जब आप जहां से यीशु मसीह की सेविकाई में देखते हैं, यीशु को आपने 24 आवर प्रार्थना करते हुए देखा। वे दिन में प्रार्थना कर रहे थे, वे रात में प्रार्थना कर रहे थे, वो घंटों प्रार्थना कर रहे थे, वे एकांत में जाकर प्रार्थना कर रहे थे, वे सूखे स्थानों में प्रार्थना कर रहे थे, वे निर्जन प्रदेश में प्रार्थना कर रहे थे, वे पूरी रात प्रार्थना कर रहे थे। क्यों कर रहे थे? क्योंकि जो वो कर रहे हैं, जो वो काम वो करने वाले हैं, जो चमत्कार उनके द्वारा होने वाले हैं, उसके लिए प्रार्थना की जरूरत है। बिना प्रार्थना के वो नहीं होगा, बिना उपवास के वो नहीं होगा। इसलिए उन्होंने आपको बताया, वचन, प्रार्थना और उपवास जिंदगियों को बदलता है। सिर्फ प्रार्थना जिंदगी को नहीं बदलता, प्रार्थना आपकी जिंदगी में कुछ ऐसा करेगा जिससे आपको सुकून मिले। लेकिन सुकून काफी नहीं है। आपकी परेशानियां, थोड़ी देर के सुकून से आपकी परेशानियों का समाधान नहीं होगा। उसके लिए आपको लगातार प्रार्थना, वचन और उपवास करना जरूरी है। तब उपवास, प्रार्थना और वचन आपके मन, वचन और कर्म से किए हुए पापों के बोझ से आपको छुटकारा प्रदान करते हैं। उन शैतानों को जो जबरदस्ती घुसपैठ करना चाहते हैं, उन बीमारियों को जो आपके शरीर में घुस गई और निकलना नहीं चाहती, उनको वह वचन, प्रार्थना और उपवास पूरी तरीके से खदेड़ के रख देगा। क्योंकि वचन, प्रार्थना और उपवास से आप यीशु मसीह को ग्रहण करने के संपूर्ण योग्य हो जाते हैं। और जब वचन आपके अंदर, आप इस विश्व की महिमा की आशा बन जाते हैं। जैसे ही आपने अपने आप को वचन से, उपवास से और प्रार्थना से प्रैक्टिस किया, अपने आप के जीवन के अंदर कोई भी मामूली से मामूली या कठिन से कठिन स्थिति आपके जीवन में टिक नहीं पाएगी। आप सिर्फ सोचेंगे और चीजें होने लगेगी। आप सिर्फ सोचेंगे, आप सिर्फ आपके दिमाग में ख्याल आएंगे, आपके दिमाग में कोई स्वप्न आएगा और वो पूरा होता हुआ आपको अगले ही कुछ समय के अंदर वो दिखाई देगा। वचन इतनी पावरफुल है। देखिए एलिया की प्रार्थना को, दानियल की प्रार्थना को, सद्रक, मेशक, अबेदनगो की प्रार्थना को, अब्राहम और इसहाक की बातें कि पिताजी हमारे पास आगे लकड़ी है लेकिन बलि का मेमना कहाँ है। तो अब्राहम ने क्या कहा था कि परमेश्वर ने पर्वत पर प्रबंध किया था, उनके पहुंचने से पहले वहां पर एक मेमना अवेलेबल था। यह है वचन, उपवास और प्रार्थना की सामर्थ्य, परमेश्वर के ऊपर सत्यनिष्ठ होने का। अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और वह उसके लिए धार्मिकता, आज्ञाकारिता गिना गया। तो आप भी ये कर सकते हैं, कठिन नहीं है, ये कठिन नहीं है। सुसमाचार पढ़ना आपके घर में आप पढ़ सकते हैं, उपवास करना आप अपने घर में कर सकते हैं, आप वचन को पढ़ना आप अपने घर में कर सकते हैं, प्रार्थना करना अपने घर में कर सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ विशेष तरीके आजमाने की जरूरत नहीं है। जैसे जैसे आप वचन के साथ और उपवास के साथ में जाएंगे, आपकी आत्मा स्ट्रांग होते जाएगी, आपकी जो आत्मा की जो कैपेसिटी है वो बढ़ती चली जाएगी, आपकी सामर्थ्य बढ़ती चली जाएगी। जिस कुर्सी पर आप बैठते हैं उस पर कोई दूसरा व्यक्ति यदि बैठता है और यदि उसमें कोई दुष्ट आत्मा है तो वो दुष्ट आत्मा उस कुर्सी पर बैठते ही उसके शरीर से छूमंतर हो जाएगी, क्योंकि आपके अंदर वचन, प्रार्थना और उपवास की शक्ति, और वचन, प्रार्थना और उपवास की शक्ति आपको कंप्लीट परमेश्वर का मंदिर बनाती है। वो मंदिर नहीं जहां हम सब इकट्ठे होते हैं, बल्कि आप वास्तविक मंदिर बनते हैं जहां परमेश्वर आपके अंदर आके रहने लग जाते हैं। ये अद्भुत है। इसलिए बाइबल हमें दिखाती है, परमेश्वर ने, यीशु ने कहा, आप देखते हैं यरूशलेम के मंदिर की लोगों ने बताया, प्रेरितों ने बताया, प्रभु आप इस मंदिर को देखते हैं कितना सुंदर है, और ये 46 सालों में तैयार हुआ है। यीशु ने कहा, उस मंदिर को एक दृष्टि देखी और कहा, इस मंदिर को देखते हो, एक समय ऐसा आने वाला है जब एक पत्थर दूसरे पत्थर पर ढाया नहीं जाएगा, इस मंदिर की कंडीशन ऐसी हो जाएगी। और ऐसा हुआ, और जब से लेकर आज तक वो मंदिर नहीं बन पाया। सोचिए मेरे प्रिय, तो इन दर्शनों को समझने की कोशिश कीजिए, वचन से अपने आप को प्रैक्टिस कीजिए, निरंतर वचन के द्वारा कुछ मत कीजिए। आप साधारण काम भी करते हैं उसे वचन के साथ कीजिए। आप जब बिस्तर पर सोने के लिए जाते हैं तो भी आप वचन का इस्तेमाल कीजिए। एक कोटेशन बोलकर आप वचन के द्वारा अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपिए, तब स्वर्गदूत आपके इर्द गिर्द आकर उपस्थित हो जाएंगे। पवित्र आत्मा आपके साथ सहभागिता करेगा और आप प्रोटेक्ट होंगे इस विश्व की शक्तियों से, अंधकार की शक्तियों से, चाहे दुनिया में कुछ भी हो जाए। ध्यान दीजिएगा, जो विपत्तियां मिस्र में आई, जो विपत्तियां अन्य स्थानों पर आई, जो विपत्तियां अकाल की परिस्थितियों में, जहां यूसुफ सालों साल जेल में रहा, लेकिन उन विपत्तियों ने यूसुफ को मारा नहीं, बल्कि उस विपत्ति में ईमानदार, रास्तबाज, वफादार, परमेश्वर के प्रति
ईमानदार रहने के कारण वह उन विपत्तियों में भी मिस्र का प्रधानमंत्री बन गया। विपत्ति के समय दानियल भी जेल में था, सद्रक मेशक अबेदनगो भी जेल में थे, लेकिन जेल में होने के कारण, अपने सत्यनिष्ठ जीवन के कारण, परमेश्वर पर विश्वास होने के कारण और बिल्कुल परमेश्वर पर दृढ़ता से रहने के कारण, उन्होंने अपने विश्वास के कारण वो राजा नबूकदनेस्सर के दरबार के उन बड़े सलाहकार और मंत्री, जिनको आज की कंडीशन में सांसद कहा जाता है, उनकी पोस्ट पर वो अपॉइंटमेंट हो गए। सोचिए, शायद राजा के समय सद्रक मेशक अबेदनगो और दानियल भारत जैसे क्षेत्र और एशिया जैसे क्षेत्र के ऊपर वो प्रशासन करते थे। आप समझ सकते हैं इस चीज को, और पवित्र शास्त्र में इसके विषय में लिखा है। तो परमेश्वर आपको बताते हैं, वचन के होने के कारण आग में जो लोग उनको लेकर गए, सद्रक मेशक अबेदनगो को, वो जलकर मर गए, लेकिन वहां पर राजा ने अपने सिंहासन से उठकर इसकी गवाही दी कि क्या हमने 3 जन को नहीं भेजा था। फिर परमेश्वर के पुत्र के जैसा वहां कौन है? राजा नबूकदनेस्सर को कैसे पता चला कि वो व्यक्ति जो तीनों के साथ में चौथा व्यक्ति है वो परमेश्वर के पुत्र के जैसा है? ये सोचने वाली बात है। बिना पवित्र आत्मा के कोई नहीं कह सकता। परमेश्वर के वचन पर ध्यान दीजिए। आप अपनी विपत्ति में भी अपनी प्रोटेक्शन को देख सकते हैं, अपनी विपत्ति में भी अपने चमत्कार को देख सकते हैं, और उस चमत्कार को आपसे कोई नहीं छीन सकता। यदि आप परमेश्वर की सुनते हैं तो पवित्र आत्मा की सुनते हैं, और यदि आप पवित्र आत्मा की सुनते हैं तो स्वर्ग और पृथ्वी के नीचे और जितनी भी दृश्य और अदृश्य वस्तुएं सब आपकी सुनेगी। और यदि आप परमेश्वर की नहीं सुनते तो आप किसी की नहीं सुनते, और सब चीजें आपको बोलेगी और आपको उनकी सुनना पड़ेगा। आप पर अपने विश्वास की घोषणा कीजिए, आत्मा में घोषणा कीजिए। साधारण नहीं है, कोई आपके पीछे नहीं लगता है। अपने घर में 10 मिनट 15 मिनट आप अपना आसानी से समय निकाल सकते हैं। एक चैप्टर पढ़िए, उसको ध्यान से उस पर मनन कीजिए, अध्ययन कीजिए, और आप पूर्ण रूप से अपने जीवन की परिस्थितियों में सुरक्षित रहेंगे। प्रभु यीशु मसीह के नाम। धन्यवाद परमेश्वर, आप महान हैं, आपके जैसा कोई नहीं। हम आपका सम्मान करते हैं, हम आपकी आराधना करते हैं, हम आपकी प्रशंसा करते हैं, हम आपके पवित्र, शक्तिशाली और सामर्थी नाम को ऊंचा उठाते हैं। ग्लोरी टू गॉड। ये समय